हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को जानने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूलों को जानना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला पता है तभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर फार्मूला नहीं पता तो किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ फार्मूले के बारे में। पहला फार्मूला आपका बनता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टा कट। लंब बट्टा होता है कट। दूसरा फार्मूला आपका बनता है cos थीटा। cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टा कट होता है। तीसरा फार्मूला आपका बनता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आपका होता है आधार। अब देखिएगा तीन फार्मूला और बनते हैं आपके। साइन का जो होता है उल्टा होता है। साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बट्टा लंब। कॉस का उल्टा आपका होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा होता है आधार। टेन का उल्टा आपका होता है कॉट सीओटी कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा लंब होता है। अगर ऐसे नहीं याद आ रहा तो आपको एक ट्रिक है, ट्रिक से लर्न कर लीजिए। लाल बट्टा कब का, लाल बट्टा कब का। अब देखिएगा साइन कॉस और टेन ये इसके लिए है लाल बट्टा कब का, साइन कॉस और टेन। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर आपका लंब होता है लॉ, यल से आपका होता है लॉ, कॉस से आपका होता है के। तो यल बट्टा के, यल बट्टा के मतलब हो गया लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसका हुआ, साइन थीटा का। ए बट्टा के आधार बट्टा कर्ण। ए बट्टा के मतलब क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण आपका हो गया। यल बट्टा ए मतलब लंब बट्टा आधार हो गया आपका। साइन यह कास हो गया और यह टेन। ये आपका साइन होता है, ये आपका कास होता है और ये आपका टेन होता है। अब इन तीनों फार्मूलों को जानने के लिए आपका फार्मूला होता है कक्का बट्टा लाल। कक्का बट्टा आपका होता है लाल। उसी का उल्टा कर दीजिए, पटक दीजिए उसी को पटक दीजिए तो कक्का बट्टा आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो कर्ण बट्टा लंब आपका कोसेक हो गया, कर्ण बट्टा आधार आपका सेक थीटा हो गया, आधार बट्टा लंब आपका कॉट थीटा हो गया। अब देखिएगा इसके अलावा अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए इसके अलावा एक और फार्मूला आपको चाहिए, तभी आप जो अध्याय आपका 8.1 है तभी सवालों को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए उस फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने क्लास 9th 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपका होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर। चित्र से समझ लीजिए। ये नीचे वाला जो वैल्यू आपका होता है आधार होता है। इस पर कोई भी वस्तु जैसे भूमि हो गई, आधार आपका भूमि हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी पे कोई भी वस्तु आप खड़े कर दे रहे हैं तो उस मान लीजिए कोई भी वस्तु आप पेड़ ही खड़ा है तो पेड़ क्या है, लंब में खड़ा है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। अब इन दोनों जो रेखा को मिला रही है इसी को हम लोग कहते हैं कर्ण। इसका नामकरण ABC। सबको समझ में आया। अब देखिए इस फार्मूले पर आपका जो अध्याय 1 है उस पर कुछ सवाल जान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए दे दिया यदि
टेन थीटा बराबर 3/4 तो काश थीटा का मान बताइए। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो काश थीटा का मान बताइए। तो देखिएगा हल में हम लोग लिखेंगे जरा, आपका जो वैल्यू दिया है टेन थीटा बराबर क्या दिया आपका 3/4। अभी आप लोग को टेन थीटा का फार्मूला हमने बताया, टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो हम लोग लिख लिया लंब बटा आधार। कॉपी कलम ले लीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए सभी लोग, पहले सभी फार्मूलों का आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए। जब सवाल यहाँ बताया जा रहा है तब आप लोग सवाल को देखिए और फार्मूला देखिए, नहीं तो बोलेंगे फार्मूला कहाँ से आ जा रहा है। तो टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार, बराबर आपका दिया 3/4। छोटा सा चित्र बना लेते हैं हम, ए बी सी। अब देखिएगा लंब कितना दिया आपका 3, लंब यही आपका है ना, देखिए यहाँ पर हमने लिखा ये वाला जो वस्तु आपकी खड़ी है लंब है। आधार दिया, आधार नीचे हमेशा भूमि आपका क्या है 4 दे दिया। तो पूछ रहा है कर्ण का मान क्या होगा, जब ये मान निकल जाएगा तभी आप काश थीटा का मान निकल पाएंगे। जब तक ये आपका वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक काश थीटा का आपका मान नहीं निकलेगा। तो हम लोग इसको पहले निकालते हैं। तो इसको निकालने से पहले आपको ये फार्मूला आपको पाइथागोरस प्रमेय रखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिएगा आधार कितना दिया आपका 4 दिया, तो 4 का हमने स्क्वायर कर लिया। लंब आपका 3 दिया तो 3 का हमने स्क्वायर कर लिया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9, दोनों को जोड़ लीजिए 25। अब जब यहाँ से कर्ण का वर्ग जब हम हटाते हैं तो वैल्यू कहाँ भगती है रूट में, रूट में भग जाएगी तो रूट में 25 हो जाएगा। और 25 किसका वर्ग होता है 5 का होता है। तो आपका कर्ण का मान कितना प्राप्त होगा 5। तो क्या निकालने के लिए आपका मान, किसका मान पूछा है काश थीटा का। तो काश थीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है, अभी हमने बताया आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए आधार का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, प्राप्त है 4 प्राप्त है, और कर्ण का मान प्राप्त हो गया 5। तो ऐसे आप क्या करेंगे काश थीटा का मान प्राप्त कर लेंगे 4/5। तो आई होप सबको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब हम लोग कुछ बेस सवाल देखेंगे, तो चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान बताइए। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का आपको मान बताना। तो देखिए कैसे मान ज्ञात करेगा, ध्यान से देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए आप लोग। अगर दूसरा सवाल, अगर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरे सवाल को आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। तो कॉपी कलम लेकर जल्दी से बैठ जाइए आप लोग। सवाल को देखिए, आपका सवाल दिया है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर दिया है 3/5। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है सूत्र लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा आपका क्या होता है कर्ण होता है, बराबर 3/5। एक छोटा सा चित्र हम लोग बना लेना है इसका। अब देखिए ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है, और ये आपका कर्ण होता है। अब देखिएगा लंब का मान 3 दे दिया और कर्ण का मान 5 दे दिया। लंब का मान 3 दे दिया, कर्ण का मान 5 दे दिया। आधार आपको ज्ञात करना। तो आधार को ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला अपनाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर। अब देखिएगा कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया आपका 5 दिया है,
तो 5 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान आपको ज्ञात करना है, तो आधार इसका नामकरण हम लोग कर लेंगे ए बी सी। आधार आपको ज्ञात करना है, प्लस लंब दे दिया, लंब का मान कितना दिया 3, 3 का क्या हो गया स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 25 प्राप्त होगा। आधार का स्क्वायर, आधार आपको ज्ञात करना है, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे आपको 9 प्राप्त होगा। अगर इसको हम हस्तांतर कर दे, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा तो आपका -9 हो जाएगा, बराबर है आपका आधार का। 25 में से 9 चला जाएगा, आपको कितना बचेगा 30 में से 9 चला जाएगा, कितना प्राप्त होगा आपको, कितना प्राप्त होगा 16। तो आधार का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे 16। अब देखिएगा अगर कड़ी वर्ग अब हम लोग हटाते तो ये कहाँ भाग जाएगा कड़ी में, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा आपका कड़ी में 16। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो आधार का मान आपको कितना प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया। तो क्या पूछा है टेन थीटा का मान बताइए, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब का मान देखिए क्या है 3 है, और आधार का मान कितना प्राप्त हुआ 4, अर्थात 3/4 आपको टेन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सवाल आप लोग देखिए, जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश करिए। यदि सेक थीटा बराबर 7/3, तो साइन थीटा और काट थीटा का मान बताना। चलिए देखिए, सेक थीटा बराबर आपका क्या होता फार्मूला, पहले लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर दिया 7/3, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है कड़ बट्टा आधार। क्या होता है कड़ बट्टा आधार होता है। तो छोटा सा चित्र हम लोग बना लेंगे, देखिए चित्र यहाँ बना देना ए बी सी। कड़ का मान देखिए कितना दे दिया 7 दे दिया, आधार दे दिया, पूछ दिया लंब, लंब आपको ज्ञात करना। तो लंब को ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया कड़ का, पहले आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी आप लोग सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपका क्या होता है कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कड़ का मान देखिए कितना आपका है, कड़ का मान दे दिया 7, तो 7 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। आधार कितना दिया, आधार आपका दे दिया है 3 दिया है, तो 3 का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब आपको ज्ञात करना, तो लंब को ऐसे ही रहने दीजिए। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 का स्क्वायर आपको 9 होता है, प्लस लंब आपको ज्ञात करना है। अब इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में, तो 49 - 9 बराबर आपका लंब का स्क्वायर। अब घटा लेंगे कितना बचेगा आपको 40 लंब का स्क्वायर। अब लंब जब हटाएंगे तो ये कहाँ भाग जाएगी कड़ी में, लंब जब हटाएंगे तो ये कहाँ भाग जाएगी कड़ी में, तो कड़ी कितना हो जाएगा 40। 40 किसी का वर्ग होता है नहीं, तो लंब का मान आपको प्राप्त हो गया 40। क्या पूछा आपको साइन थीटा और काट थीटा का मान ज्ञात करिए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला पर क्या होता है, क्या होता है लंब बट्टा कड़ होता है, लंब बट्टा कड़। अब देखिए लंब का मान कितना प्राप्त हो गया कड़ी में 40, कड़ी में 40 हो गया, और कड़ का मान 7 है तो 7, ये आपका साइन थीटा का मान निकल गया। काट थीटा का मान पूछा है, तो काट थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा क्या होता है लंब होता है, तो आधार का मान आपको 3 प्राप्त हो गया, लंब का मान कितना है कड़ी में 40 है, तो 3 कड़ी में कितना हो गया 40। तो सबको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह आपके बुक में ढेर सारे सवाल दिया है, उन सभी सवालों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सवाल सॉल्व हो रहा तो मैं टोटल सवालों को सॉल्व करके आपको वीडियो को भेज दूंगा।